हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के बेमिसाल खलनायक कमल कपूर की जानकारी देते हैं। उनका अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। 70 और 80 के दशक में एक नीली आंखों वाला विलेन बहुत मशहूर हो गया था। वो महान अभिनेता कमल कपूर थे। अक्सर बुरे बिजनेसमैन के रूप में नजर आने वाले कमल बनना तो हीरो चाहते थे, मगर उनको किस्मत ने विलेन बना दिया। 22 जनवरी 1920 को पेशावर में हिंदू परिवार में कमल का जन्म हुआ था। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, इसी वजह से उनको लाहौर भेज दिया गया। मगर बेटे के दिल में हमेशा से सिनेमा ही बसा था। इसी वजह से जवान होते ही उन्होंने बंबई का रुख कर लिया और सीधा पहुंच गए अपनी मौसी के बेटे के पास। वो कोई और नहीं, पृथ्वीराज कपूर थे। पृथ्वी ने भी उनको अपने नए थिएटर में रोल देने शुरू कर दिए। 1946 में कमल को बतौर हीरो पहली फिल्म मिली दूर चले, मगर फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर भी कमल को रोल मिलते रहे। वैसे कमल बहुत स्मार्ट दिखते थे, मगर दर्शक इनके भीतर कुछ और देखना चाहते थे। इसी वजह से 21 फिल्मों में हीरो बने कमल की ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गईं और एक समय ऐसा आया कि इनको काम मिलना तक बंद हो गया। फिर साल 1948 में राज कपूर की फिल्म आई आग, जिसमें वो राज के पिता बने। इस फिल्म के बाद उनको चरित्र अभिनेता के रोल ऑफर होने लगे, मगर वो तो हीरो के रोल ही करना चाहते थे। ऐसे में वो रोल के लिए मना करते गए। फिर खुद ही प्रोड्यूसर बन गए और 2 फिल्में बनाई, 1951 में कश्मीर और 1954 में खैबर। कमल ने जितना भी पैसा आज तक कमाया था सब लगा दिया। अफसोस दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। नतीजा ये हुआ कि कमल सड़क पर आ गए, पाई पाई को मोहताज हो गए। इसके बाद सालों तक उनके बुरे दिन खत्म नहीं हुए। वो बिना काम के ही घर पर पड़े रहे, मगर 1958 में उनकी किस्मत ने वो करवा दिया जिसके लिए शायद वो बने थे। आखिरी दांव फिल्म में उनको विलेन का रोल मिला। बस यहीं से कमल कपूर एक मशहूर विलेन के रूप में छा गए। फिर IS जौहर के करीब आए और उनके साथ भी कई फिल्में की। वैसे कमल जी की बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो इनमें जब जब फूल खिले, एक मुसाफिर एक हसीना, सच्चा झूठा, पाकीज़ा, सीता और गीता, गोरा और काला, हंसते जख्म से लेकर मर्द और तूफान हैं। बतौर विलेन डॉन फिल्म में तो उनका अभिनय आज भी यादगार है। निजी जीवन की बात करें तो कमल कपूर की शादी साल 1945 में सुमन देवी से हुई थी। दोनों के 5 बच्चे हुए, 3 लड़के और 2 लड़कियां। दोस्तों, कमल कपूर के दर्दनाक अंत के बारे में कम ही लोग जानते हैं। महान अभिनेता वैसे तो 90 साल तक जिए, मगर क्या आपको पता है जीवन के न जाने कितने साल उन्होंने सिर्फ मौत के इंतजार में बिस्तर पर पड़े पड़े गुजारे। साल 1993 को आई उनकी फिल्म जख्मी रूह के बाद अभिनेता को कई गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था। वो फिल्मों में काम करना चाहते थे, मगर सेहत इतनी खराब हो गई कि वो काम ही नहीं कर पाए। मौत का इंतजार सिर्फ वही करता है जो शरीर के दर्द और तकलीफ झेलते हुए थक गया हो। कमल कपूर की हालत भी ऐसी ही हो गई थी कि वो अपनी मौत का इंतजार करने लगे थे। वो इतने तकलीफ में थे कि कहा करते थे कि मौत का इंतजार करना बहुत तकलीफ देह होता है, फिर भी मैं सालों से बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी मौत के इंतजार में हूं। वो ना चल पाते, न कुछ काम कर पाते, मगर सालों तक परेशानी और दर्द झेलते हुए भी उनका इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो बिस्तर पर पड़े पड़े ही दर्द बर्दाश्त करते रहे और मौत का इंतजार करते रहे। आखिरकार 2 अगस्त 2010 के दिन कमल कपूर को अपनी दर्दनाक जिंदगी से छुटकारा मिल गया। दोस्तों, आपको कमल कपूर का कौन सा किरदार या फिल्म याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।